हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी का विषय है और पाठ 2 दादी माँ में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं पाठ 2 दादी माँ कविता। यहाँ पर गतिविधि 1 दी गई है और इस गतिविधि में यहाँ दिया है कि पढ़िए, सोचिए और लिखिए। नानी ने कहानी सुनाई और यहाँ पर ये गतिविधि जो है लिखकर भी दिखा रखी कि इसमें क्या लिखना है। नाना ने कहानी सुनाई, तो देखो यहाँ दे रखा है नानी ने और यहाँ दे रखा है नाना ने, यानी कि ये लिंग परिवर्तन हुआ है। नानी से नाना बन गया है ना। तो इसी तरह से आगे के जो वाक्य दे रखे हैं वो हमें इसी तरह से लिखने हैं। जैसे यहाँ है पिताजी का कहना मानो, तो ये जो पिताजी है यहाँ पर आपको लिखना है माता जी का कहना मानो, लिंग बदलना है आपको। यहाँ है जैसे माता जी का कहना, ये अपने आप लिखेंगे आप, पिताजी की जगह माता जी और फिर का कहना मानो, ये ऐसे लिखना है। जैसे अब आगे दे रखा है मेरा बड़ा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है और यहाँ दे रखा है मेरी, तो यहाँ खाली स्थान दे रखा है 10वीं कक्षा में डैश है, तो मेरी बड़ी बहन लिखेंगे आप यहाँ, बड़ी बहन। और ये बड़ी बहन लिखने के बाद 10वीं कक्षा में यहाँ लिखेंगे पढ़ती है। अब इसी तरह से यहाँ आगे है कि मेरी मौसी बनारस में रहती है, यहाँ मेरे, यहाँ आप लिखेंगे मौसा, मौसी की का लिंग बदलेंगे तो क्या लिखेंगे मौसा। मेरे मौसा बनारस में, और रहती है नहीं लिखना, आपको लिखना है रहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, रहते हैं ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आगे आ जाती है यहाँ गतिविधि 2 और इसमें दिया है अपनी कल्पना से 30 से 50 शब्दों में दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। 30 से 50 शब्दों में ये वर्णन करना है और यहाँ पर आप ये चित्र देखिए ध्यान से, किस चीज़ का चित्र नज़र आ रहा है आपको। ये एक मेले का चित्र है ना। और ये जो सारे वाक्य है यहाँ पर लिखने हैं आपको, 30 से 50 शब्द यहाँ पर लिखने, ये जो जगह दे रखी है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ, लिखना आपको है। तो आप यहाँ लिखिए इस चित्र में मेले का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ मेला देखने के लिए अनेक लोग आए हुए हैं। अलग अलग प्रकार के झूले हैं। यहाँ पर अनेक दुकानें सजी हुई हैं, देखो आपको दिखाई भी दे रही है ना, अनेक तरह की जो दुकानें हैं वो सजी हुई है और लोग इन दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग प्रकार के झूले भी लगे हुए हैं, ये भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं यहाँ देखिए एक बच्चा गुब्बारे वाले से, ये लड़की जो है, एक लड़की गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रही है। और यहाँ पर देखिए एक लड़का है, ये लिख सकते हैं कि एक दूसरा बच्चा जो है वो आइसक्रीम खरीद रहा है, उसके पापा उसे आइसक्रीम दिला रहे हैं और इस लड़की को इसकी मम्मी जो है वो गुब्बारे दिला रही है। इस तरह से आपको जो भी इसमें कुछ दिखाई देता है बच्चों, चित्र का वर्णन करना है आपको सिर्फ, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको ये खुद लाइनें यहाँ पर लिखनी है। अब आगे आ जाती गतिविधि 3। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जमील के अब्बू कहाँ गए, तो अब इसमें से ही ये जो हमने गद्यांश पढ़ा है इसी में से प्रश्न हमें छांटने हैं।
जमील के अब्बू कहाँ गए? देखो जंगल में गए, है ना। तो आपको लिखना है जमील के अब्बू जंगल में गए, इस तरह पूरा लिख देना है। बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? जमील। ये देखो जमील था ना, ये करने लग गया था निगरानी। यहाँ लिख भी रखा है जमील आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। आगे है, कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। वाक्य में उसे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ आया ना, कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। किसको प्यास लगने लगी थी? जमील को। तो यहाँ आप लिखेंगे जमील को प्यास लगने लगी थी। जमील को भूख क्यों सताने लगी होगी? तो क्यों सताने लगी होगी, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। इस तरह से लिखेंगे, ये लाइनें आप इसमें लिख देंगे। अब आगे आती है यहाँ गतिविधि 4 और इसमें है सही मिलान कीजिए। माह और ये ऋतु, यानी ये महीनों के नाम है, ये देसी महीनों के नाम है और ऋतुओं से मिलान करना है। ज्येष्ठ, जिसे जेठ भी कहते हैं, ये गर्मियों में आता है, जेठ का महीना। सावन जो है वर्षा ऋतु में होता है। सावन में काफ़ी वर्षा होती है सावन के महीने में। पौष जो है ये शीत ऋतु है, तो उसका महीना शीत ऋतु में आता है। फागुन जो है वो बसंत ऋतु में होता है। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 5 और इसमें है समानता दिखाने वाले शब्दों सा से सी या समवाचक शब्द भी बोलते हैं इनको, सा से सी को, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे वे रोने रोने से हो गए। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। कुछ नन्हे बच्चे का मुख चांद सा सुंदर है। इस तरह से आप लिखेंगे। ये आगे आ जाती है यहाँ पर गतिविधि 6 और इसमें दिया है कि मिलकर सार्थक वाक्य बनाइए। ये सार्थक वाक्य बनाने हैं जिसमें हमें ये भी साथ में मिलाना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए। हम इसमें देबू की माँ ये शब्द लिखेंगे। देबू की माँ ने लिखेंगे। यहाँ जो ये ने है, चादर खींच ली। आगे है दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई में, ये जो में शब्द है ये में आ जाएगा इसमें, रसोई में ले गई। यह उनके वंश की निशानी है, जो ये की है ना, ये इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वाक्य बनाने हैं। अब आगे आ जाती है यहाँ गतिविधि 7 और इसमें है मेरे प्यारे डैश दादा दादी या नाना नानी आदि के बारे में 5 बातें लिखिए। तो आपको आपके दादा दादी या नाना नानी के बारे में बातें लिखनी हैं, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों। आप इसमें क्या लिख सकते हैं वो मैं थोड़ी आपको बता देती हूँ, लिखना आपको ही है। इसमें आप लिख सकते हैं, मान लो आपको दादा के बारे में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, मेरे प्यारे दादाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वे मुझे शाम को अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। वे मुझे खाने के लिए अनेक चीज़ें दिलवाते हैं। वे मुझे कभी नहीं डांटते और जब बड़े मुझे डांटते हैं तो भी वो मुझे आकर बचा लेते हैं। वे मुझे रात को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। इस तरह से जो है वो आप इनके बारे में 5 कोई भी बातें जो है वो बच्चों लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखनी है। आगे है गतिविधि 8 और उसमें है दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। ये शब्द आपको पढ़ने हैं और फिर सेम शब्द यहाँ पर लिखने भी हैं। जैसे ये है प्रतिकूलता, इन शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। प्रतिकूलता, इसको पढ़ेंगे विसूचिका, इसको पढ़ेंगे अनुपस्थिति और इसको पढ़ेंगे पुत्रोत्पत्ति। आगे यहाँ पर गतिविधि 9 दिया है और इसमें है दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कीजिए। स्थिति क्या होता है? जानकारी, तिथि या हालात। तो स्थिति होता है हालात, ये इसका सही अर्थ है। विलंब, अवलंब या स्तंभ या देरी। विलंब का मतलब होता है देरी।
निक्सार प्रकाश, निकास या विकास, तो इसमें से विकास जो है वो निक्सार का मतलब होता है विकास। अब यहाँ पर आ गई गतिविधि 10 और इसमें है संधि कीजिए, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। तो संधि करना जो है क्या होता है कि दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, वो संधि होती है। जैसे रवि प्लस इंद्र, इसमें दो वर्णों का मिलान हुआ है, ई प्लस ई, छोटी से छोटी, तो ये छोटी ई ही रह जाएगी, रविंद्र देखो है ना ई। तो इस तरह से रविंद्र बन गया। अब इसमें विद्या प्लस आल्य, आ प्लस आ, इसमें आ प्लस आ का मेल हुआ है और ये विद्यालय बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे विद्यालय, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब इसी तरह से आगे कवीस, इसमें क्या है, छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों को मिलाया है और बड़ी ई बन जाएगा, ये बन जाएगा कवीश। यहाँ कवीश लिखेंगे इसके आगे। यह है लघुत्तम, तो लघु में क्या है, छोटा ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएंगे और ये लघुत्तम बन जाएगा, लघुत्तम, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। अब आज केवल यहीं तक, ये जो है चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।